फिरोज शाह तुगलक ने 13वीं सदी में गोमती नदी के किनारे जौनपुर शहर को आबाद किया, लेकिन इस शहर जौनपुर को असल पहचान इब्राहिम शाह शर्की ने दी। अपनी 40 साल हुकूमत में इब्राहिम शाह ने इस शहर को एजुकेशन के एक बड़े सेंटर के तौर पर डेवलप किया। शर्कियों की हुकूमत करीब 100 साल तक चली। हुसैन शाह शर्की के जमाने में मौसीकी को भी खूब तरक्की मिली। खुद हुसैन शाह ने कई राग इजाद किए। उसमें एक सबसे मशहूर राग है राग जौनपुरी। जिसको रहे न फिक्र मेरे जौनपुर की, ज़ेबा नहीं वो बात करे जौनपुर की। ये जौनपुर की बड़ी मस्जिद है। 1438 में इब्राहिम शाह शर्की ने इसकी बुनियाद रखी और 1478 में हुसैन शाह शर्की ने इसे कंप्लीट करवाया। इसकी खूबी यह है कि यह दिल्ली की जामा मस्जिद से 150 बरस पुरानी है और मुगलों ने जामा मस्जिद बनाने का आइडिया भी इसी मस्जिद से लिया। यहाँ के जो लोग हैं इस अपनी इमारत पर बहुत फख्र करते हैं, नाज करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। नाम क्या है चाचा आपका? मुझको अबूजर अंसारी कहते हैं। अबूजर साहब करते क्या हैं आप? मैं पेशे से मास्टर रहा हूँ। मैं इस वक्त रिटायर हूँ। जी हाँ। दिल्ली की सल्तनत ने जब हुकूमत शर्की बादशाहों को मलियामेट किया तो यहाँ की तारीख को भी उन्होंने मिटा दिया और इसका नाम लेने वाले बहुत कम रह गए। आज तारीख में भी जौनपुर की तारीख का हिस्सा हिंदुस्तान की तारीख में भी कम ही मिलता है। पिछले 5 वर्षों में कैसा काम हुआ आपके इलाके में? बहरहाल सरकार जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने तामीर का या फरोग देने का काम किया है। जौनपुर में हमारे यूनिवर्सिटी बनी है और सड़कें तामीर हुई हैं। इस तरह के और बहुत से काम हुए हैं जिनको हम तामीरी काम कहेंगे सरकारों के। पिछली सरकार में जो भी रही है। यहाँ पर खड़े मुझे मसीहा जौनपुरी साहब भी नजर आ रहे हैं जो शायर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। मसीहा साहब कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी 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 बिल्कुल। ताज़ा कलाम आपका जौनपुर की शान में कुछ है? जौनपुर के लिए तो यही है कि साहब नवेद ज़ौक़ था कौमों को इल्म फन मेरा, मैं जौनपुर हूँ मशहूर है वतन मेरा, और हर एक गुल से नुमाया है बागपन मेरा, मैं जौनपुर हूँ मशहूर है सुखन मेरा। बहुत उम्दा। तो ये मशहूर तो सुखन है आपका, लेकिन अभी सफ़हे हस्ती पर उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में जौनपुर कहाँ खड़ा आप पाते हैं? नजदीक में जो है वो बनारस है, इलाहाबाद है, अयोध्या है, गोरखपुर है। हाँ, तो ये छोटा सा शहर जो है वो थोड़ा सा खो गया और उस पर तवज्जो गवर्नमेंट नहीं दे रही है। न यहाँ होटल बनाए जा रहे हैं, न रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं। आते हैं फॉरेनर, आते हैं घूमते हैं फिर बनारस चले जाते हैं, आते हैं घूमते हैं। मोदी जी ने कुछ काम किया? नहीं, वो जैसे पुरानी हुकूमतें वैसे ही पुराने। अब यहाँ पर कुछ देखने में आ रहा है, गोमती के किनारे घाट वाट बन रहे हैं, तो वो एक अच्छी अलामतें साबित आ रही है कि भाई पहली बार यानी ये तारीख में गोमती के किनारे जो पत्थर के जो घाट बन रहे हैं खूबसूरत लग रहे हैं। हमारा नाम है निसार अहमद सिद्दीकी। क्या करते रहे निसार साहब आप? हम मस्जिद के कारीगरों में से हैं। मोदी जी ने कुछ काम किया आप लोगों के लिए? मोदी जी ने जो किया वो तो कर रही था। अच्छा। कर रहे हैं। अच्छा। और राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ, राशन तो 5 किलो दे रहे हैं फिर आदमी को। घर में है? जी हाँ, गाय घर में। वो उज्ज्वला योजना वाली है या नहीं, वो इस तरह हमारी जो आजादी का है, मोदी साहब की नहीं है। मेरा नाम खलील इब्ने असर है और भाई मैं तो कंप्यूटर डिजाइनर हूँ। कंप्यूटर डिजाइनर जी। मोदी जी ने कुछ किया आप लोगों के लिए? अब भाई मोदी जी तो 130 करोड़ के 40 करोड़ के जो है प्रधानमंत्री है, हम सबके प्रधानमंत्री है। नारा भी बहुत अच्छा है उनका कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। समझा आपने? अब हम लोग को भी उम्मीद यही है कि वो नारा जो है सही मानों में जो है लोगों को फायदा पहुंचाए और सिर्फ एक तबके के लिए नहीं, सारे तबकों को फायदा। क्योंकि आप टीचर रहे हैं अबूजर साहब, तो आपकी तो बहुत सारे पेरेंट्स से भी मुलाकात होती होगी, यहाँ के मुसलमानों से भी आपकी मुलाकात होती होगी। मुसलमान अपने वोट को लेकर के क्लियर है या वो भी उलझा है कि मोदी जी के साथ जाएं, राहुल के साथ जाएं, अखिलेश को चुने, मायावती को चुने? ये साहब ये जमहूरियत का जमाना है। हमारा नागरिक भी बहुत जागरूक हो चुका है। वो अपने पत्ते आसानी से नहीं खोलता है। उससे बात कीजिए तो वो वक्त का धारा और मिजाज समझने के चक्कर में ओवैसी का नाम है क्या? ओवैसी मुसलमानों के बीच नहीं, कम से कम जौनपुर में जहाँ तक हमारा इल्म है कम है। 13वीं शताब्दी में बसाए गए जौनपुर में कई ऐतिहासिक धरोहर यहाँ की शान बढ़ा रही हैं। कभी ये शहर उत्तर भारत की सत्ता का
केंद्र रहा करता था। जौनपुर की ऐतिहासिक इमारतों में यहां का ये किला भी शामिल है। 1361 में फिरोज शाह तुगलक ने इस किले का निर्माण करवाया। उस जमाने में यहां एक बड़ी फौज फिरोज शाह तुगलक की हुआ करती थी। जौनपुर से फिरोज शाह तुगलक रूल करते थे और पूरे उत्तर भारत में उनकी हुकूमत थी। इस जगह की एक खूबी यह भी है कि यहां से कोलकाता और दिल्ली दोनों करीब करीब 750 किलोमीटर के फासले पर हैं और यहीं रहकर वो पूरे उत्तर भारत पर हुकूमत कर रहे थे। फिरोज शाह तुगलक के बाद जब मुगल काल आया तो अकबर भी जौनपुर कई बार आए, इस किले में आकर ठहरे और उनके स्वागत के लिए ये बाहर का जो मेन गेट आप देख रहे हैं, ये अकबर के जमाने में तैयार किया गया। अकबर के दौर की एक और ऐतिहासिक चीज यहां मिलती है जिसे शाही पुल कहा जाता है। नदी जो इस शहर को दो हिस्सों में बांटती है, शाही पुल उन दोनों हिस्सों को जोड़ता है। शिराज़े हिंद के नाम से मशहूर जौनपुर में 1,91,000 क्षत्रिय, 2,45,000 ब्राह्मण, 2,25,000 यादव और 2,30,000 एससी वोटर हैं। इनके साथ ही 2.25 लाख मुसलमान मतदाता हैं। जौनपुर जीतने के लिए जो भी जातीय समीकरण बनता है उसमें मुसलमानों के 2.25 लाख वोटर की अहम हिस्सेदारी होती है। 2.25 लाख वोट अगर इकट्ठा पड़ जाए तो कांटा एक तरफ झुक जाता है। जौनपुर के मुसलमानों के दिलों का हाल जानते जानते अब हम सिपाह इलाके में आ चुके हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि उनके इलाके का क्या हाल है। क्या नाम है सर आपका? मुझे साहब डॉक्टर असलम जाफरी कहते हैं। उम्मीद तो इसी बात की है कि मोदी जी फिर आने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि मुसलमान भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं। अच्छा, मुसलमान साथ दे रहे हैं? साथ दे रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ जो थोड़ी बहुत कहीं से कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई फलां जगह ज्यादती हुई, फलां जगह इस तरह से माफ लिंचिंग कर दी गई या किसी को मार दिया गया, तो मार देने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उस पर एक्शन प्रॉपरली हो जाए और वो कल्प्रिट को सजा मिल जाए तो शायद है कि ये चीजें सबसाइड की जा सकती हैं और सरकार को इसका और बेनिफिट मिलेगा। यूं कुल मिला के सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे अख्तर नाम कहते हैं। अख्तर साहब, आमतौर से लोगों के बीच ये बातें होती हैं कि मुसलमान बीजेपी से दूर है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुसलमान भी मोदी जी के उनका नजरिया है डॉक्टर साहब का, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकता है। है। मेरा नजरिया तो मैं दूर हूँ बीजेपी से। आप बीजेपी से दूर में तो कैसे क्या करीब आने की गुंजाइश है? क्योंकि बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को करीब लाना है। नहीं, कैसे आएंगे मुसलमान? मुसलमानों के लिए आप रोजी रोटी कुछ करेंगे तब तो आएगा। जब रोजी रोटी नहीं तो कहाँ से आएगा? आए दिन तो मामली लीचिंग हो रही है, आए दिन जो है परेशान किया है, आए दिन रोजा चल रहा है मुसलमान मकान पर, तो ये सब कहाँ से होगा? कैसे मुसलमान आपके पास आएंगे? पहले आप उसे बंद करिए ना। आपका क्या नाम है सर? महमूदुल हसन नाम है। महमूदुल हसन, क्या करते हैं आप? हमारा ट्रेवल्स का काम है। तो ट्रैवल्स का काम तो अच्छा चल रहा है सर? हाँ, वरना हर कोई शिकायत कर रहा है कि काम ठप है। नहीं, ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है और जैसे चलना चाहिए उसे चल रहा है। भाई जब मोदी जी जब से आए हुए हैं तब से रोड वगैरह का इतना अच्छा काम कराया है, जिस वजह से हम लोगों को ट्रेवल से काम में कोई कठिनाई नहीं होती है। लोगों को आने जाने का साधन मिल रहा है। हम लोग गाड़ियां जो है हम लोगों की चलती है, हम लोग उनको सुविधा सारी उपलब्ध कराते हैं और बाकी चीज तो हम लोगों के हिसाब से ठीक ही चल रही है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मतलब। हाँ भाई, हम लोग के वार्ड में तो भाई तो फिर सांसद चुनने का वक्त आएगा तो क्या जौनपुर बीजेपी के सांसद को चुनेगा, यहाँ का मुसलमान? मतलब आप खासतौर से, चलिए ऐसा कुछ होने जा रहा है? हाँ भाई, कुछ तो हमारे यहाँ के मुसलमान तो जुड़े हैं ही है बीजेपी से और सपोर्ट भी कर रहे हैं। रागिब इकबाल। रागिब साहब, ये फिर अखिलेश इतनी सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, वहाँ भी यही उम्मीद है कि मुसलमानों का वोट तो कम से कम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब लोग बीजेपी की बहुत सारी तारीफें कर। देखिए, उम्मीद का क्या है, उम्मीद तो आप भी कहीं ना कहीं कुछ लगाए होंगे, हम भी उम्मीद लगाए हैं। उम्मीद पे तो लोग कहते हैं ना कि दुनिया कायम है, बट सबसे ज्यादा मुसलमानों का जो नुकसान किया है वो जो अखिलेश ने ही किया है। अच्छा, हमारा मानना है। अच्छा है, हमारा मानना ये है कि अखिलेश ने ही सबसे ज्यादा मुसलमानों का। कैसे, जरा डिटेल करते हैं? डिटेल ये कि वोट तो वो लेते हैं मुसलमान का 20% वोट है ना मुसलमान का। आप हमसे मुसलमानों में 20% नहीं, मुसलमान का वोट लेते टोटल, ठीक है, 20% है। और ये खुली बात है कि 2022 के इलेक्शन में 100% मुसलमान ने सपा को वोट दिया है। तो क्या अखिलेश ने उतनी सीटें मुसलमान को दी हैं? अच्छा, जो नुमाइंदे खड़े किए उनकी बात कर रहे हैं आप? उनकी बात कर रहे हैं। मुसलमानों को नहीं दी, कैंडिडेट नहीं खड़े किए। आपने 400 लाए कैंडिडेट, तो उसमें 80
हमारी है ना। कहना चाह रहे थे जब ये अखिलेश को लेकर के कुछ कह रहे थे राहुल? अखिलेश ने नहीं, मुसलमानों को बर्बाद किया मुलायम सिंह यादव ने। कैसे? ये जो नफरत पैदा हुई ये मुलायम सिंह यादव की देन है। कैसे? अयोध्या वाले कांड से। अच्छा। अयोध्या वाले कांड से ये मुसलमानों के जो बड़े हमदर्द बन गए थे कि परिंदा पर नहीं मारेगा, वहाँ गोली चलवा दिया, वहाँ इतने आदमी मर गए, उसकी वजह से जो ये नफरत की भावना। उसके लिए तो पार्टी ये कहती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो करना था वो किया गया। नहीं, गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया, गोली चलवाने की जरूरत ही नहीं थी। जौनपुर में पिछली बार बसपा के श्याम सिंह यादव चुनाव जीते, जबकि 2014 में बीजेपी के केपी सिंह ने जीत हासिल की। जीत हार का मार्जिन बहुत हद तक मुस्लिम और दलित वोटर्स पर निर्भर करता है। इस बार बसपा और सपा अलग है तो समीकरण भी बदल चुका है। हम जौनपुर के उमर खां इलाके में हैं और ये एक हकीम साहब का क्लिनिक है। यहाँ उर्दू का अखबार रखा है, कुछ लोग बैठे थे तो हम भी आगे जरा भाई देखें क्या बातें हो रही हैं। हकीम साहब, नाम क्या आपका? मोहम्मद साकिब। साकिब साहब, कैसा चल रहा है? मतलब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद तुफैल। तुफैल, तबीयत ठीक है आपकी? हकीम साहब क्या आना हुआ? अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में आपके शहर जौनपुर में कैसा काम हुआ? किस चीज से मुतालिक? सरकारें अपनी आवाम के लिए जो काम करती हैं, मोदी जी ने आपके लिए कुछ किया, बेहतरी कुछ की? हाँ, ठीक किया। राशन वगैरह मिल रहा है? हम तो उसके पात्र नहीं है, लेकिन अच्छा, लोगों को मिल रहा है। लोगों को मिल रहा है। शहर में सड़कें, बिजली, पानी सब है ठीक ठाक? हाँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शेखू। शेखू, वो जो शहजादा सलीम वाले शेखू आप हैं? तो क्या करते हैं आप शेखू साहब? सैलून का काम करते अच्छा, सैलून। बालन बनवा रहे कि नहीं बनवा? हाँ, बनवाते पैसा ऐसा दे रहे हैं बनवा? हाँ, देते हैं। लोग कह रहे हैं कि जेब में पैसे ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक ठाक काम चल रहा है? ठीक ठाक चल तो रहा है। अभी जब वोट देने का वक्त करीब आएगा तो शेखू साहब कैसे तय करेंगे कौन है पसंद आपकी? मोदी जी हैं, राहुल हैं, मायावती हैं, अखिलेश हैं, कौन ये है? तो वक्त आने पे देखा जाएगा। अच्छा, तो मोदी जी ने कुछ किया आपके लिए? हमारे लिए क्या किया, सबके लिए जो कर रहे हैं वो तो सामने ही है। अच्छा, क्या क्या सामने है? हाँ? अरे यही सब की गरीब आदमी कहाँ जी पाएगा। अच्छा, खाली राशन खाने से थोड़ी होता है। देखिए, 4 बच्चे। राशन मिल रहा है आपको? हाँ, मिलता है। मुगलों से पहले सियासत और शिक्षा का केंद्र रहे जौनपुर में आज भी बड़े उद्योग धंधे नहीं हैं। पूर्वांचल के कई बड़े शहरों से घिरे इस शहर में आजीविका के लिए लोग छोटे मोटे रोजगार पर निर्भर हैं। जौनपुर शहर में कई पुरानी और बड़ी मस्जिदें मुसलमानों की आस्था का केंद्र हैं। मदरसों में बच्चे तालीम लेते हैं। मुगल काल के कई शहंशाह भी यहाँ तालीम ले चुके हैं। हम इस वक्त जौनपुर की अटाला मस्जिद में हैं। ये जौनपुर की सबसे पुरानी मस्जिद है और इसी मस्जिद की तर्ज पर ही जौनपुर की बड़ी मस्जिद को तामीर करवाया गया। आप देखिए, दोनों का जो आर्किटेक्ट है वो करीब करीब एक जैसा ही है। अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे ही कभी यहाँ पर शेर शाह सूरी पढ़ा करते थे और इसी मदरसे से उन्होंने अपनी पूरी तालीम हासिल की और बाद में हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बादशाह बने। जौनपुर की अटाला मस्जिद शहर का सेंटर पॉइंट होने के साथ ही सियासत का भी सेंटर पॉइंट है। हम इस वक्त जौनपुर में अटाला मस्जिद के ठीक सामने हैं। ये जगह शहर का सेंटर पॉइंट कहा जाता है और यहाँ पर चाय की दुकानों पर हर वक्त आपको भीड़ मिलेगी। बड़ी बड़ी सियासत की बातें यहाँ होती हैं, बड़ी इतिहास की भी बातें होती हैं। हर तरह की गुफ्तगू करने वाले लोग यहाँ आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आप जरा अपना नाम बताएं, क्या है? आरिफ हबीब मुझे कहते हैं। क्या करते हैं आरिफ साहब आप? मैं पेशे से व्यापारी हूँ। कारोबार करते हैं। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार तो खत्म हो गया। खत्म हो गया? बिल्कुल। फिर जिंदगी कैसे चल रही? व्यापारी आत्महत्या करने पे तैयार है। अरे हाँ। जकी हुसैन। जकी साहब क्या करते हैं आप? छोटा मोटा बिजनेस है। काम हम तो ठीक ही है, सड़क वड़क। मोदी जी कुछ करवाई कि नहीं करवाई? सड़क लाइट ठीक ही है। अच्छा। हाँ। राशन का बड़ा शोर है, राशन मिल रहा है? जी, राशन मिलता है, राशन मिल रहा है, लेकिन काम काज चले साहब। पहले रोजगार का पहला सवाल। क्या नाम है आपका? हफीज। हफीज, आप किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या? नहीं, हम आम शहरी हैं। आप आम शहरी। चलिए, आप भी सही बताएंगे फिर क्या हाल है शहर का भाई? शहर में आप इस समय चल नहीं सकते। अगर चलेंगे तो धूल गर्दा आपकी नाक के जरिए जो फेफड़े में पहुंचेगा। उम्र आपकी जो है 5 साल कम हो जाएगी अगर 60 साल आप जीना चाह रहे हैं। ये हाल है। सीवर का काम चल रहा है।
सीवर का काम पहले चलता है, फिर नाली का चलता है, नाली का खोद के फिर सड़क का चलता है, सड़क के बाद पटरी का चलता है। सिस्टम से काम, हाँ, काम सिस्टम से नहीं हो रहा है। एक चीज खोदेंगे फिर दूसरा, तीसरा, एक साथ काम कर लें, 6 महीने में सारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन पिछले 5-6 साल से लगातार बनी है। क्या हो यार? बिजनेस है हमारा। कैसा चल रहा है? इस समय बड़ा ठाला ठप है मामला, बस ऊपर वाले को भरोसे। बटन दबाने का टाइम आ गया है। बहुत सारे लोग उम्मीद आपसे किए बैठे हैं। उधर राहुल गांधी भी, अखिलेश यादव भी, मोदी जी भी हैं, मायावती भी हैं। जो देश के विकास की बात करेगा, सेंटर में तो वही बैठे। मोदी जी का नारा बड़ा अच्छा लगता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। लेकिन बस अब उम्मीद ये है कि उसे अमली जामा पहनाया जाए, तब समझा जाए कि हाँ क्या है सच्चाई। जौनपुर में मुसलमानों का वोट किधर जाएगा? वो सपा कांग्रेस के साथ जाएगा या बहन जी को मिलेगा, या फिर मोदी के साथ मिलकर मिशन 80 पूरा करेगा? ये बड़ा सवाल है। हम इस वक्त जौनपुर के महल्ला मीर मस्त में हैं और ये घर में एक लाइब्रेरी की शक्ल दे रखी है और ये घर है मोहम्मद इरफान साहब का। अगर आप जौनपुर शहर को अदब के एतबार से, तारीख के एतबार से समझना चाहते हैं तो इस घर में आए के बगैर आपकी बात जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। अभी आप क्या सोच रहे हैं, जब इलेक्शन में वोट करने जाएंगे तो आप कैसे तय करेंगे कि कौन आपके लिए बेहतर है? अभी ये बात अंधेरे में है। सही बात ये है कि अभी लोग कश्मकश में है। अभी लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस पार्टी से, या भी लोग उम्मीदवार को भी देखना चाहते हैं, कौन पार्टी कौन सा उम्मीदवार खड़ा कर रही है। उसी लिहाज से लोग वोट के बारे में अपनी साफ राय देंगे। मुस्लिम वोटर अभी कैंडिडेट अनाउंस होने का इंतजार कर रहा है। ज्यादातर मुसलमान चेहरे के हिसाब से अपना वोट तय करेंगे। विकास पसंद वोटर मोदी पर मुहर लगाने का फैसला अभी से कर चुके हैं। जौनपुर के मुसलमानों से बात करते करते अब हम आ गए हैं मखदूम शाह अढ़न मोहल्ले में। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, जरा हम इनसे बात करते हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सैयद परवेज हसन है। परवेज हसन, क्या करते रहे? मैं बिजनेस करता हूँ। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो बहुत मंदा है। तो अब बड़ा अच्छा वक्त आने वाला वोट देने का और ये पॉलिटिकल पार्टीज को संदेश देने का भी वक्त है। कुछ तय कर पाए कि नहीं अभी आप? देखिए, तय करने के लिए तो जरूर तय करना पड़ेगा, वरना आने वाला जो दूसरा 5 साल है तो आपके लिए कतई ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो बुनियादी काम होता। नौजवानों, अगर नौजवान बेरोजगार है तो दुकानदार के पास पैसा आएगा कहाँ से? आपका क्या नाम है? जी, मुमताज हुसैन। मुमताज हुसैन साहब, आप क्या करते हैं? मैं पान की दुकान छोटी सी चलाता हूँ। तो लोग और पान खा रहे हैं? जी, एकदम खा रहे हैं। उधार कर रहे हैं? नहीं सर, एकदम खा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, नगद दे रहे हैं। अच्छा, यानी लोगों की जेब में पैसे हैं? जी है। आपको राशन वगैरह मिल रहा है? नहीं, राशन से किसी मतलब नहीं हम लोगों को। हम लोग नेता नहीं है, नहीं, हम लोग आम पब्लिक हैं। राशन जो कंट्रोल से मिलता है वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है, पैसा दिया जाता है, राशन मिलता है। अच्छा, कभी फ्री का मिलता है, कभी पैसा दे के लिया जाता है। वो जो बंटवा रहे हैं मोदी जी, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मोदी जी बंटवा रहे हैं, वो भी मिल रहा है। अमन नाम है। अमन, कैसे हैं आप? ठीक है। बढ़िया। पढ़ाई लिखाई चल रही है या कारोबार? कारोबार कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, चलिए अच्छी बात है। तो ये कुछ सियासत में दिलचस्पी है? नहीं, सियासत में इतनी दिलचस्पी वोट तो दीजिएगा ना? जी, वोट देते हैं। कुछ काम हम की है कि नहीं? काम तो बढ़िया हो रहा है। काम बढ़िया? रोड अभी एक साथ मिले आपके, वो बता रहे कि मोदी जी ने बड़ा शानदार काम किया है। जी, काम तो अच्छा किया मोदी जी ने। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही। तो क्या मुसलमान मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने खुद वोट दिया। अच्छा जी, चलिए। तो ये मखदूम शाहडन का इलाका है और यहाँ मिली जुली सी बात आपने सुनी। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या नाम है आपका? अरशद मेहंदी। अरे वाह जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है। फिर मोदी आएंगे। शाह हुसैन अह बड़ा राजा, छत्र सिंहासन उन पे छाजा, पंडित और बुधवंत सयाना, पोथा बाचय अर्थ सब जाना। शर्कियों के दौर में अरबी फारसी के साथ साथ हिंदी पर भी जबरदस्त काम हुआ। मुल्ला दाऊद ने चंदाइन, कुतुबन जौनपुरी ने मृगावती जैसी किताबें लिखी। उसी दौर में आलम केली, इंद्रावती, मधुमालती और पहली ऑटोबायोग्राफी अर्ध कथानक जैसी किताबें लिखी गईं। हिंदुस्तान जिस गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, उसकी पैदाइश इसी शहर जौनपुर की बताई जाती है। शिराज हिंद का मुसलमान अपनी विरासत पे नाज करता है। आज अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगा है। वोट के सवाल पर थोड़ा उलझा है, लेकिन अपने आज को बेहतर बनाने की उम्मीद लिए बैठा है। फुर्सत कहां
कि जहन के मसाइल से लड़ सकें, इस नस्ल को किताब न दे, इक्तिबास दे। जौनपुर से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।